हेलो एवरीवन। आज हूँ मैं अपने एक सब्सक्राइबर शुभंकर की कुंडली के साथ। ये हैं वाराणसी से। ये जानना चाहते हैं इनका नीट एग्जाम क्लियर होगा या नहीं, ये डॉक्टर बन सकते हैं या नहीं। ओके, सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी इस कुंडली को देखते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कुंडली एंड यू ऑल ऑफ यू काइंडली स्टे टिल द एंड बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू एंड इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, इफ यू वांट टू सेलेक्ट दिस फील्ड। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनका जो सिक्स्थ हाउस है, राइट, ये हमें बताता है यहां से हम प्रोफेशन देखते हैं, यानी डॉक्टर का जो प्रोफेशन है, रोग ऋण शत्रु ये तो बताता ही, आपके षड रिपुओं को भी बताता है, लेकिन उसके साथ ही अगर डॉक्टर, लॉयर या जो आपके इस तरीके के जो प्रोफेशन है, सर्विस इंडस्ट्री, ये सारे प्रोफेशन सिक्स्थ हाउस से ही देखे जाते हैं। तो हम ये सबसे पहले ये देख रहे हैं कि सिक्स्थ हाउस का जो राशि लॉर्ड है जेमिनी नंबर 3, इसका राशि लॉर्ड इज सिटिंग इन द फर्स्ट हाउस। ओके, मर्क्यूरी इज द राशि लॉर्ड। सो एक चीज इट्स वेरी क्रिस्टल क्लियर कि दिस पर्सन, इफ he or she will not become a doctor, he will have a diseased body. ओके, और डिजीज किस चीज की मिलेगी इनको? न्यूरो से रिलेटेड। मर्क्यूरी इज हियर, राइट। सो अगर आपको बहुत ही क्लियर प्रेडिक्शन यहीं पर हो सकता है, फर्स्ट लाइन में प्रेडिक्शन ये हो सकता है कि आपको डॉक्टर बनना ही होगा। यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस। इफ यू वांट टू हैव अ डिजीज्ड फ्री बॉडी, यू काइंडली बिकम अ डॉक्टर। ओके, सो वर्क हार्ड, वर्क वेरी हार्ड, यू कैन विन, इजली विन। आपने अगर 3 बार नीट दिया है और अभी तक आप उसमें क्लियर नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में कमी है। आप और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, आपके लिए ये प्रोफेशन बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सही है, राइट। अच्छा, अब इसके अलावा आप और भी चीजें देख सकते हैं जो इसको बहुत ही लाउड एंड क्लियर कर रही है। दूसरा ये जो है वीनस, राइट, ये कहाँ का लॉर्ड है? देखो, ये आपका प्रोफेशन का हाउस है, हाउस नंबर 10, और उसकी राशि है 7 का जो लॉर्ड होता है वो होता है वीनस। Again, it is sitting in the first house. What it is telling? It is telling that you can select the profession of your own choice. ये बहुत ही अच्छी पोजीशन है। आप अपनी पसंद का प्रोफेशन सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, और दूसरा ये कि बट आपको जो है अपने ब्रांडिंग पे काम करना पड़ेगा। दूसरा ये कि आपको अपनी पर्सनालिटी पे बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा। डजेंट मैटर इफ यू हैव टू हायर द इमेज कंसल्टेंट, यू प्लीज हायर, क्योंकि आपके लिए ये एक इन्वेस्टमेंट होगा अपनी खुद की पर्सनालिटी पे वर्क करना। ओके, अच्छा, इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो फर्स्ट हाउस का राशि है, राशि नंबर 10, इसका लॉर्ड कहाँ बैठा है? इसका लॉर्ड बैठा है आपके 7th हाउस में, which is again very good position. Why? Because the Saturn in itself it's looking its own house, right? इसकी जो दृष्टि है Saturn की, वो फर्स्ट हाउस पे स्ट्रेट पड़ रही है, जो कि बहुत अच्छी सिचुएशन को पैदा कर रहा है। क्या सिचुएशन बना रहा है? ये सिचुएशन बना रहा है कि यू कैन डू वंडर्स इन बिजनेस। कौन सा बिजनेस? ये आपकी मूवेबल राशि है, राइट। तो आपका क्या है, आप कौन सी बिजनेस कर सकते हो? बहुत अच्छा। आप पता है, अगर आप मेरी एडवाइस मानो तो आप एमबीबीएस करने के बाद एमडी जो करना, आप साइक्रेटिस्ट बनना, मनोवैज्ञानिक आप बहुत अच्छे बन सकते हो। और दूसरा ये, आप जॉब मत करना, इसमें जॉब से बेटर है यू ओपन योर ओन क्लिनिक बिजनेस, जिसका ब्रांड नेम एस्टैब्लिश करना, राइट। यू कैन क्रिएट योर ओन ब्रांड, और उसमें आप अगर जो साइक्रेटिस्ट वाली फील्ड होती है, मनोवैज्ञानिक, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। उसमें खुद की क्लिनिक खोल सकते हो, बहुत अच्छी क्लिनिक आपकी चलेगी। एंड बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको अपनी पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से कहते हैं ना कि पोर्ट्रे करना है, बहुत अच्छे से आपको। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल प्रेजेंटिंग योर सेल्फ आउटसाइड। अच्छा, इसके अलावा भी 2-3 बातें हैं जो कि मैं आपको शेयर करना चाहूंगी, बट इस वीडियो में मैं आपने क्योंकि एक ही क्वेश्चन पूछा है आपका करियर से रिलेटेड, सो वो ये है कि आप डॉक्टर बन सकते हैं और आप क्लिनिक खोल सकते हैं, आप मनोविज्ञान फील्ड में जा सकते हैं, और आप खुद का जो अपने चॉइस का कोई भी प्रोफेशन चुन सकते हैं। और मेरे ख्याल से अगर आप ये इस हाउस से जुड़कर काम करिए। देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है, दिस इज वेरी गुड इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द व्यूअर्स, कि जो एक पेशेंट होता है, राइट, जो एक पेशेंट है जो हर वक्त हॉस्पिटलाइज है, राइट, जिसके पास कोई क्रॉनिक डिजीज है, वो पेशेंट और साथ में एक डॉक्टर, उन दोनों की कुंडली में सिमिलैरिटी होती है। दोनों के ही 6th हाउस का जो उनके में देखोगे ना उनके चार्ट में, तो उनके 6th हाउस दोनों में ही एक्टिव दिखते हैं। तो अगर डॉक्टर नहीं रहता तो डॉक्टर पेशेंट बन जाता है, क्योंकि उसको रहना हॉस्पिटल में ही है। तो ये आपका बता रहा है कि यू हैव नो अदर चॉइस, यू हैव टू बी डॉक्टर,
डॉक्टर नहीं बने तो यू विल हैव अ डिजीज्ड बॉडी, तो बेटर है आप डॉक्टर बनिए, आप अच्छे से एग्जाम दीजिए, आपका श्योर शॉट क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ, उसको आप अपने पास रखिए। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये है आद्रा नक्षत्र। ये आप जिस नक्षत्र में बॉर्न हुए हैं ना, ये उसका अति मित्र नक्षत्र है। ठीक है, तो अगर आप इसको अपने पास रखते हैं तो ये आपके लिए एक लक इवोकिंग फैक्टर की तरह काम करेगा। पहला ये आपको रेमेडी है। दूसरा ये कि आप जब भी घर से निकलिए या डेली का ये रिचुअल बनाइए कि आप डेली हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और हनुमान जी के आगे एक दिया लगाएंगे। दिया लगाना, आप जितना दिया लगाएंगे आपका लक फैक्टर आप खुद एवोक करेंगे। फाइन, तो ये आपके लिए एक दूसरी रेमेडी है। तो ये दो काम अगर आप कीजिए कि एक तो आप रोज दिया जलाइए, हनुमान जी के आगे हनुमान चालीसा पढ़िए, और दूसरा ये कीजिए कि जो पिक्चर मैंने आपको दिखाई आद्रा नक्षत्र की, आप उसे उसका प्रिंट लेकर आप अपने पास हमेशा रखिए। एंड दिस इज फॉर थ्रू आउट योर लाइफ, बिकॉज दैट इज योर अति मित्र नक्षत्र। तो वो होता है ना कि जो आपका बेस्ट फ्रेंड होता है, दी मोस्ट बेस्ट फ्रेंड, वो आपका हर हाल में आपके हर चीज को आपके फेवर में लाता है, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो ये दो काम आप करिए, यू आर गोइंग श्योर शॉट यू आर गोइंग टू क्लियर द नीट, नो प्रॉब्लम इन दैट, यू आर मेंट टू बी डॉक्टर। एंड बस आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर है कि जब आप ये नीट का एग्जाम क्लियर करना तो मेरे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट जरूर करना कि आपने क्लियर कर लिया, बिकॉज दैट विल बी वेरी हार्टनिंग फॉर मी। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।